पाल रखा है, अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है। ऐसा नहीं है, ये अहम ना हो, ये वहम ना हो। तो एक परफॉर्मेंस, एक क्लास, एक वर्कशॉप जब होता है तो बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ होता है। तो हमारे साथ आनंद सर हैं, हमारे और फैकल्टी मेंबर्स मनोज सर हैं, चिराग भाई हैं, विक्रांत सर हैं, सभी लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया है मंच के पहले या मंच के परे। हमारे साथ म्यूजिक पे हैं सुजीत सर और हमारे कृष आपके ही साथी हैं और ये सब आपके कलाकार हैं। I hope you enjoy the performance and take this sharing as a sharing. Thank you so much.
Finally, Finally, I touch you in your absence. In your absence. In your Absence. in your absence. Touched you in your absence. Touched you in your absence. जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन लोगों ने दिन रात मेहनत करी है और ये सारा विजन एक्सप्रेशन सब स्टूडेंट्स का है। बस सब्जेक्ट हमने दिया था कि गज़ा को लेकर के हम कुछ बात कहना चाहते हैं, ना कि हम सिर्फ एक कैफे में बैठ करके गज़ा मोनोलॉग्स करें, बट हाउ डज इट फील टू बी ऑन अ स्ट्रिप ऑफ लैंड वेयर एवरीबडी इज सपोज्ड टू लिव लाइक वी शेयर। सो इसीलिए मैं परफॉर्मेंस से ज़्यादा शेयरिंग के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। साइकोफिजिकल के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये फिलिप ज़ारेली करके एक वेस्टर्न रिसर्चर है, वो इंडिया आकर के उन्होंने थोड़ा सा कलरी सीखा, जो कि आप सब लोग भी सीखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इफ़ द बॉडी कैन लॉक सर्टेन ट्रॉमा, इट कैन रिलीज सर्टेन ट्रॉमा थ्रू द बॉडी, वी कैन रिलीज। सो वी हैव टू पुट इन we have to put body through a certain kind of effort, and the body becomes charged and it releases certain things, and there is the transference of energy that we both share, ऊर्जा का संचार शरीर के माध्यम से। इसमें ग्रोटोव्स्की ने भी बहुत सारा काम किया। इसमें हमने कुछ स्वर योगा और नाद योगा की टेक्निक्स भी यूज़ करी, जिसमें शरीर को आवाज़ के साथ जोड़ना। पुराने सीनियर्स हमारे साथ कुछ लोग मौजूद। तो फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया, इन सब लोगों की जीदारी से मेहनत है। एक बार ताली बजा देंगे। कोई भी सवाल जवाब है, हम सोचते हैं कि अगर आप स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर दिया, वहाँ पे ये टेक्निकल एरर था, तो वो सवाल आप ज़रूर कर सकते हैं जब हम मीट द डायरेक्टर सेशन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जोक्स अपार्ट, ज़रूर हम लोग, अगर आपके कोई सवाल है, क्योंकि एकेडमिक प्रोसेस है और नॉलेज तभी बनेगा जब हम सवाल जवाब करेंगे, तो सवाल जवाब का होना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर कि हमने आपको कोई मीनिंग नहीं दिया होगा, हमने सिर्फ आपको फीलिंग दी है। हम मीनिंग नहीं देना चाहते हैं, जो भी मीनिंग आप बना रहे हैं वो आपका है, बढ़िया है, परफेक्ट है, सुंदर है। हम आपको फीलिंग देना चाहते हैं। आप इनमें से कोई कुछ शेयर करना चाहे, मन चाहते हैं पूछिए जरूर। So my question is how you work on your expressions, like मतलब आपके expressions बहुत अच्छा आते हैं, एकदम रियल आते हैं, तो आप उस पर वर्क कैसे करते हो? डेली हमारा अभ्यास है, तो वो आंखों को लेकर के, चेहरे को लेकर और याद वगैरह हम लोग करते हैं, तो उससे वो सारी चीज़ें होती हैं। और भी कोई सवाल के जवाब देना चाहिए? मैंने आप ब्रीथिंग मतलब ब्रीथिंग पे कंट्रोल हो रहे हो, मतलब धीरे धीरे वो देने लगेंगे, तो एक्सप्रेशन अपने आप आपके सामने क्या सिचुएशन रखा गया है और आप कब तक उस सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं, उसमें इंटर कर रहे हैं, वही हमारा पार्ट था, वही मेजर पार्ट है इमोशन सिचुएशन, और उसमें कैसे हम खुद को स्टेबल कर पाएँ। एक्सप्रेशंस हर जगह ज़रूरी है, तो नॉट ओनली द ड्रामा पर, हर कहीं पे भी हो एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो मैं पूछा हम कुछ भी करते हैं तो हमारे सामने एक सिचुएशन खड़ा होता है, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे साथ क्या सिचुएशन है, उसमें हमें कैसे इंटर करना है। तो सिचुएशन बहुत मैटर करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हर जगह हमारा मूड डिसाइड करते हैं। और कई बार जब सिचुएशन काम नहीं करता है तो हम शरीर के साथ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, होपिंग की जो बात हम कहना चाहते हैं वो हम कह पाएँ। हर बार भाषा ही संपूर्ण तरह से आपको एहसास नहीं करा सकती है, सिर्फ भाषा।
और मतलब लिखी और बोली जाने वाली भाषा, क्योंकि इट इज़ अ सेट ऑफ कोड्स राइट, जिनको लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम शरीर के माध्यम से बात करें और लोग समझने वाले समझ जाते हैं। हर एक को शरीर की भाषा नहीं आती ना। जब कोविड आया था तो सबके शरीर पे ही सवाल उठ गए थे। हाँ, तो शरीर की भाषा क्या है, न कि बोली जाने वाली भाषा, इस बात पर हमारा थोड़ा सा कोशिश और जोर रहता है। कई बार शब्द से ज़्यादा एक्सप्रेशंस बता देते हैं हम क्या। हाँ, शरीर भी बता देता है, बॉडी लैंग्वेज भी बता देती है, बहुत सारी और चीज़ें। बेसिकली सर प्लीज। बेसिकली जो ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं अभी, जो ब्रीदिंग का हुआ, इमोशन का और एक्टिंग का खेल ही ब्रीदिंग है। अगर ब्रीदिंग आप नॉर्मल रूप से आप देखिए, आप खुद भी फील करेंगे कि जो भी मूड हो उसके पहले ही आपका ब्रीदिंग चेंज हो जाएगा। ओके, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर एक्टर का ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं है तो वो पहली बात तो उस मूड में इन्वॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो मेन जो ये जो कनेक्टिविटी है, एक तो स्पेस, बॉडी एंड मोमेंट, फिजिकल वाला जो मामला है, प्लस ब्रीदिंग का एक अलग है कि वॉइस का है थ्रो, चाहे वो बेस में क्यों ना हो। ये बहुत अच्छी बात है कि बिगिनिंग में जो बेस लिया गया, बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम में हर एक्टर जो है एक उसका एक पिच है, उसने पिच क्रिएट कर रखा है, बेस भूल गया है। तो मेन जो आपको जो फोर्स लेना चाहिए स्टमक से पूरा होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि पेट से सांस ले, पेट का मतलब कोई सांस नहीं होता है। जो हमारे जो 6-7 रेजोनेटर हम वही मीडियम अप्लाई करते हैं, बट वो सपोर्ट कहाँ से ले रहा है? अधिकतर मोस्टली हम लोग चेस्ट का यूज़ करते हैं, ये यहीं तक ही यूज़ करते हैं बॉडी का। यहाँ तक कि जो आप शोइंग की बात करते हैं, शो भी हम चेस्ट, थाई इनको ही प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी बॉडी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो होल बॉडी आपका ये जो लैंग्वेज एक बोलेंगे करते करते, वो उन्होंने बोला कि हमने अभ्यास किया, प्रैक्टिस करी, तो जस्ट क्राफ्ट है। क्राफ्ट ही एक एक्शन को या तो इमोशन आउटर से इनर जाएगा, इनर से आउटर आएगा। या तो मैं फिजिकली पहले करूँगा या बैठा हूँ अंदर चल रहा उसके बाद मैं फिजिकली होऊंगा, दो चीज़ होंगी, है ना। तो इसमें ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले मुझे लगा कि शायद मॉडर्न डांस का चल रहा है, फिर मन भी साइको आ गया है, ठीक है, फिर मन ब्रीदिंग भी चल रहा है। तो जो कनेक्टिविटी है प्लस उसके अंदर यूनिटी भी है, एक्टर की यूनिटी भी है। तो वेरी गुड। और इमेजेस विजुअल बहुत अच्छे अच्छे दिखे, मतलब बिगिनिंग ही फर्स्ट ही इमेज पूरा मुझे लगा शायद मैं गंगा किनारे पहुँच जाऊँगा मुझे ऐसा लगा। और फिर डिफरेंट पूर्वी का वो जो ड्रेसिंग का जो भी मतलब वो खुलना, मुझे लगता है शायद रियल है या इसका पार्ट है। फिर इधर रश्मि का दिखना कि अरे क्या सही में मेरे को तो, क्योंकि मेरे को अगला काम देखना है, ये फ्रैक्चर है तो ये लड़की गई बेचारी काम से। तो फिर लगा कि नहीं प्रॉप है दादा, वो प्रॉप है, वो नहीं उसको बनावट को मुझे लगा नहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है मतलब ओके, तो जस्ट पार्ट है वो। तो फिर कहीं ना कहीं ये अभी यूक्रेन वगैरह सब कुछ जोड़ रहा है, वो भी चीज़ें भी ले। आप मैं ही बोल रहा हूँ, आप परफॉर्मेंस में क्यों जा रहे हैं? वो एक्टर क्या देख रहा है और हम क्या किससे रिलेट कर रहे हैं, वो भी है। एक्टर ने मेरे को तो यहाँ पे यूक्रेन भी दिखा हुआ, अभी इजराइल वगैरह ये सब कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे। और आपके भोपाल में सब दिख रहा है, बताइए यूक्रेन सारी चीज़ हाँ जी, ये मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा वर्क किया। और जो एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे कि कैसे आते हैं, वो एक इनका रियाज है, एक्टर का रियाज है, वो क्राफ्ट है। उसको यही इसीलिए वो बंदा यहाँ पे आया मुझे कैसे अचीव करना है, वो क्राफ्ट है उसका, वो उसकी मतलब एक प्रकार तपस्या है। हो सकता है 1.5 दिन में ही हम लोग ने इसको बनाया है। जैसे अभी भी इसके अंदर से कुछ एक्टर के चेहरे पर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन या परफॉर्मेंस हुआ उसका इमोशन या मूड या फीलिंग गई नहीं है। अभी भी चेहरे देख के आप बोल सकते हो कि अभी इन्वॉल्व है उस कंडीशन उसमें। कहीं कहीं मैं झाबुआ पहुंच जाता हूँ भीड़ों के बीच में, भगोरिया सबके बीच में, जब वो उतारते हैं सारी चीज़ें, तो फीलिंग है, बहुत सारी फीलिंग है इसके अंदर। मैं ढांट नहीं रहा हूँ, मेरा बोलने का तरीका। एक्चुअली जो बात हुई मीनिंग नहीं देखना है, फीलिंग देखना है। और निश्चित तौर पे वो फीलिंग्स हमें देखने को मिली, मतलब मेरा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है।
लेकिन वो फीलिंग्स हमें देखने को मिली और आपका पूरी तरह से 100% जिसको बोलना चाहिए इन्वॉल्वमेंट था अपने कैरेक्टर्स को लेके जो सारी चीज़ें और जो ब्रीदिंग की बात हो रही है इनर ब्रीदिंग की, वो साउंड प्लान किया है जो आप लोगों ने आपके डायरेक्टर ने, वो साउंड्स के माध्यम से वो चीज़ें हमारे तक पहुँची और वो बड़े खूबसूरत लग रहे थे सुनने में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वो सब, कर्कश नहीं था कहीं से कहीं था। और बॉडी मूवमेंट्स तो नो डाउट अपनी जगह सारे बढ़िया थे और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि एक एक्टर को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, डायलॉग्स लाइन्स होता ना, हम जा रहे हैं हमारे पास लाइन्स नहीं, लाइन्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती अगर आप अच्छे अभिनेता हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज में वो सारी चीज़ें दिखेंगी, हम बगैर डायलॉग्स के बगैर स्क्रिप्ट के भी चीज़ों को कन्विंस कर सकते हैं और आपने पूरी तरह से वो हमें तक पहुँचाया, वो फील हुआ है। सो वेरी प्रोसेस क्या था आप लोगों का? प्रोसेस जैसे कि हमने बताया साइकोफिजिकल थिएटर के अंदर हम लोग वर्क कर रहे थे, तो उसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स थे हम उनकी बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे थे। देन एक्सरसाइज करते करते हमें ऐसा लगा कि हम इस एक्सरसाइज को ही आपस में इम्प्लीमेंट करके कुछ बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने ये खड़ी हो जाती है, कोई फैकल्टी आता है हमें टॉपिक बता देता है, यानी दादा ने अभी बताया कि क्राफ्ट तो हमें बता दिया जाता है, लेकिन क्राफ्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये बहुत हमारे लिए कठिन काम हो जाता है। देन तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखना चाहते हैं कि हाँ आखिर हम इसको यूज़ कर पाते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस यही रहा कि हम जो क्राफ्ट को उसे इम्प्लीमेंट करके खुद ट्राई करना सीखें। और बेसिकली क्राफ्ट है क्या, प्रश्न ये है कि कुछ क्वालिटीज़ ऑफ द बॉडी हैं जैसे पुलिंग, पुशिंग, फ्लाइंग, फ्लोटिंग, फॉलिंग, तो हम इसको सीख तो लेते हैं एक्सरसाइज के तौर पे, लेकिन जब हम उसको एक कहानी शिल्प में डालने का प्रयास जब करते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करें। और क्या मैं जो अभ्यास में जब मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो मैं शरीर को उतनी स्किलफुली यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस में आता हूँ तो मुझे इमोट भी करना है। तो हमारे सभी लोगों का एक सवाल था कि क्या इमोशन हमें कैरी करना चाहिए या इमोशन आ जाता है। तो मैंने इन सब लोगों को बोला सब कुछ मैकेनिकल करो, मुझे फिजिकल एक्शन चाहिए, इनर एक्शन अपने आप निकल आएगा। तो हमने वेस्टर्न थ्योरी में से स्टैनिस्लास की हिस्ट्री ऑफ एक्टिंग, थोड़ा थोड़ा माइकल चेकअप का काम, थोड़ा थोड़ा ग्रोटोव्स्की का काम, कि प्लास्टिक्स क्या है, रिपीटिशन क्या है, उस एरिया में हम लोग गए। नॉन मस्कुलैरिटी क्या है, कि हाथ तो चलता है, उसका शारीरिक असर क्या है और मानसिक मनोवैज्ञानिक असर क्या है, उसके ऊपर हम लोग ने काफ़ी रिगरसली काम किया प्रोसेस के दौरान। और ये आग और ये दिया और धुआं क्यों जलाया था? बिकॉज हम दिखाना चाह रहे थे कि फायर और स्मोक का रिचुअल है, एक रिचुअलिस्टिक थिएटर को भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे। कई जगह पे वाटर रिचुअल होते हैं, जैसे जब शुद्धिकरण का काम होता है तो वाटर रिचुअल्स होते हैं, और इन लोगों के अंदर आग थी तो हमने कहा फायर एंड स्मोक का रिचुअल करते हैं। तो रिचुअल तो आपको कुछ एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में ले जाते हैं ना, और हमारे हिंदू कल्चर में भी फायर और स्मोक और उसका सिग्निफिकेंस बहुत है। तो ये चीज़ें जो है ये आपको कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं देगा, एक छवि जो बहुत सारी और छवियों से जुड़ती है जाकर। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। हम आपको कुछ दे रहे हैं, अब कहीं आप जाएंगे देखेंगे अरे ये छवि तो मैंने कहीं देखी हुई है। अच्छा, तो रिलेटेबिलिटी से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है कि मैं जिससे रिलेट कर पाता हूँ एज अ ह्यूमन, तक उसी से तो आपकी दोस्ती होती है ना। तो जिन जिन छवियों को मैंने अपने जीवन काल में देखा हुआ उसी से तो मैं अपनी कहानी बोलूँ। और ये आउटफिट का आपका जो कलर है ये आपने कुछ सोच के रखा है या फिर जनरल कलर है? हम चाहते थे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम हो, क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इसका कोई बजट नहीं है, तो हम ग्रोटोव्स्की के पुअर थिएटर के आइडिया के ऊपर चले। पुअर थिएटर का मतलब ये नहीं कि गरीब थिएटर, मतलब जहाँ पे एक एक्टर है, थोड़ी सी चीज़ें हैं और ऑडियंस है। हम आपसे क्या रिश्ता बना रहे हैं, क्या हमारा आपसे रिश्ता बना कि नहीं, बस काम हो गया। और इन्होंने जो फेस पेंट हाँ, वो आपने गाजा की इमेजेस नहीं देखी है, वो जब बम गिरता है मिट्टी में पड़ा, आप देखिए थोड़ा सा ये मोहताज होता है, सेम फेस बन रहा है इसके अंदर पूरा। विचलित कर रहे थे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
और अक्सर साइकोफिजिकल में हम लोग फंस जाते हैं कि हम लोग टेक्निकल हो जाते हैं। पहले ही बोल चुका हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ काम देखा है, तो वो प्रोसेस तक तो ठीक रहता है, फिर वो प्रस्तुति तक आता है कि वो बड़ा अनरियल हो जाता है, वो बनाने लग जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा ना कि जब एक्शन करते हो आप, एक्शन करते 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 एक्सप्रेशन जो आ रहे थे आप लोगों के चेहरे पे, वो थकाने वाले थे, हमको विचलित कर रहे थे। और हम बहुत सारी इमेजेस में देख पा रहे थे, बहुत सुंदर इमेज बन रहे थे, बहुत सुंदर। तो हमको लगा नहीं था कि इस हॉल के अंदर, हालांकि बहुत सारे प्ले हो चुके हैं, कई अच्छे इमेज बन चुके हैं, लेकिन ये उनमें से एक बहुत बेहतर इमेज बन रहा था यहाँ पर। और लाइट बहुत सुंदर, बहुत स्मूथ लाइट आ रही थी। शोर होने के बावजूद भी वो रिदम बहुत सपोर्ट कर रहा था, बहुत सपोर्ट कर रहा था। वो कोड़ा क्या कोई चला नहीं पा रहा था इसलिए आपने चलाया है? नहीं, असल में सर ये जब इंडोनेशिया से मैं इस साल जब आया तो जो शामन है वहाँ पे ये रिचुअल बहुत होता है। तो हम लोग के एनिमल स्पिरिट्स, एंसेस्ट्रल स्पिरिट और जिन स्पिरिट, तो ये जो है ये जो वहाँ के हेड शामन है जिनके अंडर मतलब 10-12 लाख लोग हैं जो उनको गांव में मानते हैं, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं, गोदान गर्म सिगरेट पीते रहेंगे और उसको भूनते रहेंगे। तो इस बार वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो मैंने उनकी खूब मालिश वालिश करी, सेवा वेवा करी। तो जब मैं जा रहा था तो उन्होंने ये मुझे दिया कि जा अपने साथ ले जा, और जहाँ पे भी जाएगा जो भी काम करेगा हमेशा तो फिर उन्होंने ये मुझे दिया। तो ये इसको इंडोनेशियन भाषा इंडोनेशिया में चुमट्टी कहते हैं। हाँ, तो जब भी एक ऐसे कई मूवमेंट्स आए जो हम आप लोग अभ्यास करें कि ये लोग एक बॉडी फंस गई, एक जोन में फंस गए या उसमें चले गए, मतलब सच में पोजेस्ड हो गए, तो फिर इन लोगों को निकालना पड़ा। 2 दिन तो वो बेचारी पूर्वी एक जोन में रही। ये अमित एक बार फंस गया था, वो स्पैज़म में आ जाती है बॉडी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसको रिलीज़ किया। क्या भूतों में सेम चीज़ होती है? सर बूटो का जो आइडिया है वो बूटो डांस ऑफ द डेड है। हाँ, इसमें हम एवोकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। बूटो में डांस ऑफ द डेड बोले तो कि जब वॉर बहुत हो गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा मौतें देख ली, तो लोगों ने कहा कि हमें वो बॉडी जो डिसएम्बेमेंट हो गया है जिनके साथ, मतलब जिनकी विकलांग हो गए या अलग तरह से डिफरेंटली उनका शरीर हो गया, तो उनका थिएटर क्या है। तब भूतों का उस तरह से इजाद हुआ। ये वाले काम में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है कि हम एक पॉइंट से शुरू करते हैं और हम उस रिचुअल के थ्रू होकर के कहीं पहुंचते हैं। जैसे हमारे बहुत सारी पूजा का हम लोग रेफरेंस है हमारी कल्चर में भी कि हम पूजा करते हैं ताकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच पाए। तो पूजा हमारा एक वो जर्नी बन जाती है। तो उस तरह का थिएटर हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। रजा की क्या बात कर रहे थे? गजा। हाँ, तो वो लोग गाजा लोग बोलते, तो असल में प्रोनाउंसिएशन गजा है। मुझे ऐसा लगा नुक्ता चीनी है रजा की पेंटिंग में ढूंढने लगा। रजा सुनाई दिया था, गजा जोड़ नहीं पा रहा था। ओके, क्लियर। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा। बट बहुत अच्छा। एक लास्ट लास्ट एक एक्शन इनकम्प्लीट हुआ। लास्ट वाला वो कंप्लीट होना चाहिए। कौन सा? वो जो स्टोन पे सीधे मार देते सर वो तो बाहर कंप्लीट हो रहा है, मतलब बाहर में वो कंप्लीट अक्सर हुआ करता है, आप तो जानते ही हैं। मंच में भी कंप्लीट हो जाए तो फिर अपना योगी तो पहुंच जाए। इस तरीके की प्रस्तुति में सही में आपने सही किया है कि सबको अंदर कर दिया। एक एक करके कोई भी आता है तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक लूप तक पहुंचने में दर्शक को, एक्टर तो ठीक है वो अपने उसका खोया हुआ है, एक लूप तक पहुंचने में दर्शक को समय लगता है। और जैसे ही एक ब्रेक होता है तो हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं। और 10-15 मिनट का परफॉर्मेंस होता है, वहीं पहुंच गया मतलब हम पहुंच ही नहीं, खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे एंड में वो बच्चा आया दरवाज़ा खोल के भाम से, हमारा पूरा कनेक्शन टूट गया, टोटली हमारा भी इनका भी टूट गया और हम वहीं देखने लगे और हमारा जो कनेक्शन टूट गया। हाँ, तो आप ध्यान रखा करो जब भी परफॉर्मेंस चल रहा हो, कुछ भी आओ, अंदर बिल्कुल एंट्री नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 मिनट का भी अगर शुरू हो गया तो हो चुका। क्योंकि कपिल शर्मा का तो शो नहीं है कि एंड में भी कुछ हंसी मिल जाएगी। तो एक बार किसी भी नाटक के अंदर, अब आनंद सर कोई भी इस बात को तय कर लें कि हम एक बना ले सर